जो मांगा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। यहाँ दो लड़के एक हरी घास के पहाड़ पर खड़े होकर खुले मैदान को देख रहे हैं। ब्राउन बालों वाले लड़के ने अपने हाथ में फावड़ा पकड़ा है, वहीं व्हाइट वाले अपने हाथ में सफेद कलर का फ्लैग पकड़ा है। वहीं उनके पास चार छोटे जानवर बैठे हैं और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जो इस मांगा का हीरो है वह खुश है और दूर कहीं मैदान को देख रहा है। वहीं उसका दोस्त शांत है। हीरो अपना नाम किम सुहो बताता है। हीरो फावड़े को जमीन में डुबा देता है। हीरो के पैरों के नीचे की जमीन चमकने लगती है और एक बड़ा ब्लू सर्कल उसके नीचे दिखाई देता है जो एक चेकर्ड पैटर्न सा दिखाई देता है। सर्कल बड़ा होता है और हीरो के आसपास की जगह पूरा ब्लू चेकर्ड फील्ड में बदल जाती है। बड़ी बिल्डिंग का मॉडल चमकती लाइनों से जमीन के ऊपर दिखाई देने लगता है। यहाँ हीरो कहता है कि यह स्टोरी एक ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर की है। हीरो मॉडल को देखता है और वह अपने दोस्त को जेवियर नाम से बुलाता है, जहाँ जेवियर शांति से यस मास्टर लॉयड कहकर जवाब देता है। लॉयड क्रेजी स्माइल के साथ अपने हाथ फैलाता है और चिल्ला के कहता है यह सब पैसा है। जेवियर कहता है ये सच में पागल हो गया है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं कि कई साल पहले रात में एक नोटिफिकेशन दिखाई, उसमें लिखा था कि हीरो को एब्सोल्यूट ने चुना है और वह एक विश मांग सकता है। एक लड़का जमीन में पड़ा था और मैसेज में बधाई देता है और कहता है कि वह एक नोवेल द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन को हीरो है। उसे यह नोवेल याद आती है क्योंकि यह नोवेल उसने कल रात ही पढ़ी थी। उसे समझ नहीं आता किस विश और कौन सी रिक्वेस्ट की बात हो रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहा है, जबकि वो नशे में भी नहीं है। वह सोचता है कि शायद मैं किसी और के शरीर में आ गया हूँ, जो अक्सर हर वेब नोवेल में दिखाई देता है। वह सोचता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। वह शहर की ओर जाने वाली रोड में पड़ा था। उसे समझ नहीं आता कि वह जमीन पर क्यों पड़ा है। वह उठा और रात के ठंड के बारे में शिकायत करता है। उसका मुंह ठंड के कारण टेढ़ा हो जाता है। एक रेड नोटिफिकेशन आता है कि उसका मुंह सड़क पर सोने से टेढ़ा हो गया है। वह नोटिफिकेशन विंडो को थप्पड़ मारता है और अपने टेढ़े मुंह को सीधा करता है और कहता है कि वह इस नोवेल के हीरो के बॉडी में आ गया है। वह सोचता है कि इस नोवेल में वह किसके बॉडी में आया है। वह कहता है कि जो आदमी गाँव के रोड में पड़ा रहता है उसका नाम लॉयड फ्रंटेरा है। वो यह सोच रहा होता है कि कोई पीछे से आकर कहता है कि मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। एक आदमी जिसके बाल व्हाइट हैं और उसका चेहरा चांद जैसा रोशन है, ब्लू कोट और गोल्डन शॉर्ट के साथ हीरो के सामने खड़ा है और हीरो को महल वापस चलने को कहता है। हीरो कहता है इसका नाम जेवियर असरान है। किताब में बताया है कि यह एक बेहतर तलवारबाज था, पर वह एक बेनाम सिपाही के रूप में देश के लॉर्ड आर्कोर फ्रंटेरा के लिए काम करना शुरू करता है और बैरन फ्रंटेरा का सबसे बड़ा बेटा है। यह सोचते ही वह जोर से चिल्लाता है, मैं वो गुंडा लॉर्ड फ्रंटेरा हूँ। जेवियर कहता है मैंने आपका नाम लिया पर मैंने कभी आपको गुंडा नहीं बुलाया। जेवियर हल्की मुस्कान के साथ कहता है पर यह अच्छा है कि आप अपने आप को जानते हैं। फिर स्क्रीन दिखाई देती है और उसमें लिखा था लगता है जेवियर अच्छे मूड में है। लॉयड कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम चुप रहो। महल पहुँचने के बाद जेवियर कमरे को गर्म करने के लिए आग जलाता और कहता है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम ऐसी हालत में कैसे पड़े थे। तुमने दोपहर से दारू पीना शुरू कर दिया था और नशे में होटल का फर्नीचर तोड़ दिया और महल आते वक्त बेहोश हो गए। लॉर्ड चिंता में थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तुम भले ही गुंडे हो पर तुम उनके बड़े बेटे हो। अगर तुम रोड पर मर जाओगे तो वह दुखी हो जाएंगे। लॉयड कांपते हुए सोचता है यहाँ कितना ठंडा है, अगर यह फर्श एक गर्म ओंडोल की तरह होता। जेवियर कहता है मैं चलता हूँ सर, मुझे लॉर्ड को रिपोर्ट करना है कि आज क्या हुआ। लॉयड कहता है क्या तुमको सच में बताना है? जेवियर कहता है हाँ। लॉयड रुको जेवियर, हमारी फैमिली के ऊपर बहुत कर्जा है। लॉयड सोचता है हाँ मुझे पता है इस स्टोरी में क्या होता है। पिछली रात मैं अपने कमरे में लास्ट चैप्टर पढ़ रहा था और मुझे पता है लॉयड के साथ क्या होता है। शुरुआत में बैरन दुष्ट जमींदार के शिकार हो जाते हैं और अपनी जमीन गंवा देते और सुसाइड कर लेते हैं। लॉयड एक भिखारी बन जाता है, दिन भर दारू पीता, फिर एक दिन दारू पीते वक्त खून की उल्टी करता है और मर जाता है। लॉयड चिल्लाते हुए कहता है इतनी अमीर होने का क्या फायदा जब यह वैसा ही जीवन है जैसा मैं कोरिया में जीता। उसी टाइम स्क्रीन कहती है तुम्हें एक बेहतरीन इच्छा पूरी करने के लिए चुना गया है एब्सोल्यूट द्वारा। लॉयड कहता है कौन है एब्सोल्यूट? क्या मैं यह चाहता था कि मुझे ऐसी इंसान की शरीर में डाल दिया जाए जिसका अंत ऐसा हो? अगले दिन एक औरत कहती है तुमने कल रात होटल का फर्नीचर तोड़ा। यह है मार्वेला फ्रंटेरा, लॉयड की माँ। लॉयड कहता है कल तो मैं किताब पढ़ रहा था। लॉयड की माँ कहती है मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम होटल के ओनर से माफी मांगो। लॉयड कहता है ठीक है मैं मांग लूंगा। लॉयड गांव में जाता है। जैसे ही वह गांव के अंदर जाता है जो भी लोग उसके सामने आते हैं वह दूसरे डायरेक्शन में जाने लगते हैं। एक बच्चा खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है, उसका भाई उसे अंदर खींच लेता है। स्क्रीन में लिखा था गांव वाले तुमसे परेशान है। लॉयड कहता है हाँ मुझे पता है। लॉयड जेवियर को देखकर कहता है पर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो जेवियर? जेवियर कहता है लॉर्ड ने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा है ताकि कल जो हुआ वो आज न हो। लॉयड आश्चर्य से कहता है मुझे छोड़ने? जेवियर कहता है हाँ शायद, पर यह गांव वालों के लिए है, मैं उन्हें आपसे बचा रहा हूँ। लॉयड कहता है अच्छा तो मैं एक गैंगस्टर हूँ? लॉयड सोचता है पहले मुझे इस गुंडे बदमाश वाली इमेज को सही करना होगा, इसी तरह मैं कम से कम भिखारी बनकर कुछ खाने का जुगाड़ तो कर पाऊंगा। नहीं, पर अगर मैं उससे पहले अपनी फैमिली का उधार चुका दूं तो मैं एक आराम वाली जिंदगी जी सकता हूँ। लॉयड स्क्रीन में देखता है कि यहाँ कोई चीट कोड और स्किल नहीं है जो मैं यूज कर सकता हूँ। वो देखता है उसके पास दो स्किल है, पहली है बदमाश, दूसरी है नशेड़ी गुंडा।
लॉयड स्क्रीन पर हाथ मारने लगता है। जेवियर देखता है और कहता है, मास्टर लॉयड आप कहाँ जा रहे हो? लॉयड कहता है, क्या? जेवियर कहता है, होटल तो यहाँ है, क्या आप झूठ बोल रहे थे जब आपने बोला कि आप माफी मांगोगे? लॉयड कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। जेवियर लॉयड को ढूंढने लगता है। लॉयड कहता है, क्या हुआ? जेवियर कहता है, कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लॉयड पब के अंदर जाते वक्त हेलो एक्सक्यूज मी कहने लगता है। जेवियर सोचता है, कल रात से कुछ तो अलग लग रहा है, जैसा यह एक अलग इंसान हो। लॉयड होटल के अंदर देखता है कि सब फर्नीचर टूट रखा है। लॉयड पब ओनर से कहता है, मुझे माफ कर दो, जो भी कल रात हुआ वो सब मेरी गलती थी। स्क्रीन कहती है, होटल का मालिक हाई अलर्ट पे है। पब ओनर डरते हुए कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज मैं विनती करता हूँ, आप माफी मत मांगिए। पब ओनर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि लॉयड पहली बार माफी मांग रहा था। तो वो पब ओनर को डराते हुए कहता है, चलो मुझे माफ भी कर दो। स्क्रीन कहती है, तुम्हारी माफी सच्ची नहीं लग रही है। लॉयड कहता है, अरे तो मैं क्या करूँ? पब ओनर कहता है, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लॉयड गांव के बाहर आते हुए जेवियर से कहता है, जबकि मैंने उससे माफी मांगी वह खुश नहीं लग रहा था। जेवियर कहता है, यह तो होना ही था, कल तुमने जो फर्नीचर और सजावट का सामान तोड़ा ये सब पब मालिक ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे थे। जब तक उसे मुआवजा नहीं मिल जाता वह संतुष्ट नहीं होगा। लॉयड सोचता है, जब हम पर इतना कर्ज है तो उसे मुआवजा कैसे दें? क्या गाँव वालों के साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाना मुश्किल है? जेवियर कहता है, इतना ही नहीं, पब मालिक की माँ बीमार है देर से सर्दी आने के कारण। इससे अपने बुरे व्यवहार के साथ जोड़िए और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके लिए हालत कितने मुश्किल होंगे। लॉयड सोचता है, पब के अंदर काफी ठंड थी, एक अकेली चिमनी पूरी इमारत को गर्म करने के लिए काफी नहीं है। बूढ़े लोग इस तरह की गर्मी को बहुत साल झेल नहीं सकते जब तक आपके पास ऑनडोल फ्लोर ना हो। लॉयड रुकते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया। ऐसा कहते हुए उसे एक आइडिया आता है और देखते ही देखते उसके दिमाग में मैप बनने लगता है। मैप बनते ही वह सोचता है, यहाँ एक भी ऑनडोल फ्लोर नहीं है, अगर मैं इस दुनिया में उसे बनाऊं तो वो जरूर खरीदेंगे। वो गुंडा लॉयड फ्रंटियर कभी भी इस बारे में सोच नहीं सकता, पर मैं वो कीमिया कर सकता हूँ। स्कूल में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। सेना में मिलिट्री इंजीनियर के रूप में अपने काम के दौरान मैंने खुद ही एक घर का निर्माण किया। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर भी दिन रात काम किया, बस इससे मैं बैरन के सारे कर्ज चुका सकता हूँ। वह कहता है, जेवियर चलो पब ओनर के पास चलते हैं। जेवियर कहता है, और वहाँ क्यों जाना है? लॉयड कहता है, अपना पहला ऑर्डर लेने। स्क्रीन कहती है, अब आपकी सच्ची यात्रा शुरू हो गई है, आप अपनी आरपी की कैरेक्टर के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर बढ़ा सकते हैं। आपकी करंट आरपी 0 है।